नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग साधारण ब्याज के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसको हम बेसिक से ही पढ़ रहे हैं। ठीक, जिसमें हमने एक कुछ सवाल करवा दिए। आज उससे आगे के थोड़े कठिन लेवल के सवाल हैं, ठीक, जिनको भी आप बेसिक लेवल से ही लगाएंगे। तो चलिए देखते कैसे सवाल हैं। देखें, सबसे पहला सवाल है कि कि 8500 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 11,900 हो जाती है। आपने 8500 रुपया लगाए और 5 वर्ष में 11,900 हो गए। ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि बताओ। मतलब उसी अवधि में 8500 रुपया पर जो ब्याज मिलेगा प्लस 8500 उसमें आप जोड़ दीजिए, अगर दर बढ़ जाए 3%। तो सबसे पहले आपको इसकी बेसिक वाली दर निकालनी होगी और बेसिक से निकालनी होगी। कैसे? जैसे 8500 रुपया आपने लगाए बैंक में और 5 वर्ष में 11,900 हो जाते हैं। 5 वर्ष में 11,900 लगाए कितने थे बैंक में? 8500 और मिले कितने? 11,900 मिले। 11,900 से आप 8500 घटा देंगे। ठीक, 11,900 मिश्र धन है और 8500 रुपया मूलधन है। 8500 रुपया मूलधन है। ठीक, जब आप 11,900 से 8500 रुपया घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ब्याज कितना? 0 0 9 से 5 घटे 4, 11 से 8 घटे 3, 11 से 8 घटे 3। ठीक, अब जो ये 3400 रुपया है 5 वर्षों का ब्याज है। आप चाहे ना भी निकालें तब भी आपको, मतलब 1 वर्ष का ब्याज ना निकाले कि डायरेक्ट 5 वर्षों का निकाल दें। कैसे? साधारण ब्याज पता आपको, SI बराबर PRT/100। मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा में समय बटे 100। अब साधारण ब्याज कितना मिला? 400 रुपया, 3400 रुपया। मूलधन कितना था? 8500। ठीक, दर चाहिए पहले और टाइम कितना है? 5 वर्ष है बटे 100। आप यहाँ से निकाल सकते ऐसे, 5 से काट 17 से काट लीजिए। 17 अपना 85 और 17 दूनी 34, 200, 55 25 और 25 अट्ठे 200। मतलब पहले दर कितनी थी? 8%। पहले दर कितनी थी? 8%। दर में 3% की वृद्धि हो जाए, मतलब दर में 3% की वृद्धि, तो दर 8% पहले थी, 3% की वृद्धि, दर कितनी हो जाएगी? 11%। अब उसी 8500 रुपया की राशि पर उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि बताओ। तो 8500 रुपया पर 11% की दर से 5 वर्ष का पहले ब्याज निकाल के और 8500 में जोड़ना है। 8500 में जब जोड़ने तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 पच्चे 55 के 5 हासिल के 5, 11 अट्ठे 88, 88 और 5 93, 88 5 93 में 5 का गुणा कर लीजिए। 5 का जब गुणा करें तो हो जाएगा 55 25, 55 25, 5 तिहाई 15 और 2 17, 5 ने 45, 1 46, 4675 रुपया ब्याज और मूलधन कितना था? 8500। अब 8500 इसमें जोड़ दीजिए तो नया मिश्र धन पूछ रहे। 5 और 7, 7 6 5 11, 8 4 12 1 13, 13,175 रुपया, 13,175 रुपया आपने बिल्कुल बेसिक से ही इसको लगा दिया। आप चाहें तो इसको मतलब शॉर्टकट में लगा सकते थे कि जैसे 8500 रुपया पर 11,900 रुपया मिश्र धन मिल रहा, तो ब्याज कितना मिल रहा था? 3400। 5 वर्ष का ब्याज कितना था? 3400। जब आपको समझ में आया कि 5 वर्ष का ब्याज 3400 है, 5 वर्ष का ब्याज 3400 है, तो सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। 1 वर्ष का ब्याज किस लिए चाहिए? क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता। अगर 1 साल का पता चल जाएगा तो मतलब 5 साल 3 साल जो भी चाहिए, उधर दर में कितने % की वृद्धि है आप उधर से निकाल सकते हैं। तो आपने ऐसे सवाल लगा लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, दर में 3% की वृद्धि, वहाँ पे पहले 1 वर्ष का ब्याज। अब जैसे 5% 5 वर्ष का ब्याज कितना है? 3400 है। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 5 छक्का 30, 55 40, 680 रुपया। कितने रुपया पर? 8500 पर 680 रुपया ब्याज है 1 साल का। 680 रुपया का ब्याज 1 साल का है, 680 रुपया पर ब्याज।
680 रुपया ब्याज है 8500 पर, ठीक 8500 पर ब्याज है, गुणा में 100, दर निकाल लेंगे तो 1 2 0 कट, 17 पना 85, 17 चौको 68, 40 पान अट्ठे 40, यहाँ पे दर कितनी आई 8, दर कितनी आई 8। अब दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो दर 8 3 11, अब 11% की दर से 11% की दर से 8500 का ब्याज तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक। तो इससे बढ़िया आप यही है। अगला सवाल देखिए, कह रहे एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि, दूसरा कहाँ, पहला कहाँ, पहला ये, ठीक। कह रहे कि 5 वर्ष के अंत में, 5 वर्ष के अंत में 15,000 रुपया की धनराशि पर प्राप्त ब्याज, साधारण ब्याज 9750 रुपया है, ब्याज की दर 3% कम हो जाए तो ब्याज कितना होगा। 5 वर्ष में ब्याज कितना है, 5 वर्ष में ब्याज 9750 है। आप समझिए कि 5 वर्ष में ब्याज जो है 9750 है, 9750 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 एकन 5, 4 बच्चे, ठीक 4 बच्चे 47, 5 नेम 45, 2 पचम 25, 1950 रुपया 1 साल का ब्याज है, कितने रुपया पर है, 15,000 पर। तो यहाँ पे आपको दर निकालनी पहले। अब 1950 रुपया का ब्याज 15,000 पर है, 15,000 पर 1 वर्ष में है, 5 वर्ष का 9750 था, 1 वर्ष का 1950, यहाँ से आप दर निकाल लीजिए, 1 2 1 2 1 इधर, 5 से काटे 5, 15 एकन 15, 4 15 त्या 45, दर कितनी आई 3%। आप कह रहे हैं कि यदि ब्याज की दर 3% कम हो जाए, मतलब 13 है, 3% कम होकर कितनी हो जाएगी 10%। जब दर आपकी 10% हो जाएगी, फिर क्या बोल रहे हैं, तो ब्याज कितना होगा, 10% की दर से मतलब सेम टाइम पे 15,000 पर, 15,000 रुपया पर 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज चाहिए, 5 वर्ष का ब्याज चाहिए, 1 2 बिंदी 1 इधर, 15 अपना 7500 रुपया ब्याज, 15 अपना 7500 रुपया ब्याज। ये पहले वो दूसरा था, चलिए ये तीसरा है। अच्छा सवाल है, ठीक, और आप इसको बिल्कुल बेसिक से ही लगाएं, ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है और बेसिक से ही लगाएं, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक। इसके लिए आपको ये पता है कि एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 15,748 हो जाती है। कुछ धनराशि है 8% की दर से 3 वर्ष में 15,748 हो जाती है, वह धनराशि R + 2% की दर से उतने ही समय में 16,510 हो जाती है। तो R का मान बताओ। अगर हम समझे मोटे मोटे तौर से सवाल को कि ये मिश्र धन है, ये एक मिश्र धन है और ये दूसरा मिश्र धन है, यहाँ पे मूलधन नहीं पता, ठीक, मूलधन भी नहीं पता और दर भी नहीं पता। पहले आप बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से सवाल देखिए कि जैसे आपको पता कि SI बराबर PRT/100 होता, PRT/100 होता, ये ब्याज है, ये मूलधन दर समय। अब ब्याज, एक चीज़ और हमने बताई थी आपको कि अगर मिश्र धन बराबर पूछा जाए तो मिश्र धन में कौन कौन सी चीज़ें होती, मिश्र धन में आपका मूलधन और प्लस ब्याज होता, मूलधन प्लस ब्याज होता, ठीक, मूलधन और प्लस ब्याज होता। मूलधन प्लस ब्याज होता, ठीक। 1 मिनट, ठीक, मूलधन प्लस ब्याज होता है। चलिए, मूलधन प्लस मिश्र धन बराबर होता मूलधन प्लस ब्याज। अगर ब्याज चाहिए हो, ब्याज चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन से मूलधन माइनस कर देंगे, तब आपका क्या होगा, ब्याज होगा, ठीक। अब सवाल में आप देखें कि मिश्र धन पता नहीं, हाँ मिश्र धन पता, मूलधन अगर मान लें, मूलधन मान लें कुछ रुपया, x रुपया मान लें पहले, कि अगर मूलधन आपका x रुपया है और मिश्र धन 15,748 है, 15,748 रुपया मिश्र धन है, मूलधन x रुपया है, ठीक। मिश्र धन से मूलधन घटा दीजिए तो क्या बचेगा, साधारण ब्याज बचे। तो यहाँ पर आपको क्या करना, SI बराबर P मतलब मूलधन
एक्स, दर कितनी है पहले आर, और समय कितना 3/100। ठीक, जब आप इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 15,748, और इस 100 का इधर दोनों में गुणा होगा तो 2 जीरो यहाँ पर, और माइनस के 100x बराबर 3xr। आप इसे एक समीकरण इसे मान लें। ठीक, अच्छा दूसरी बार में कह रहे हैं कि वही धनराशि 16,510 हो जाती है। 16,510 मिश्र धन है, यहाँ से जब मिश्र धन मूलधन घटाएं तो बचेगा ब्याज, और ये कितने बराबर होगा मूलधन x, दर अब कितनी बार दर r+2 है, दर कितनी है r+2, r+2 है, और समय कितना 3 वर्ष बटे 100। जब इसको आप सरल करें तो ये बनेगा 16,000, यहीं पर रख लें सीधे कि 16,510, 16,510 और 2 जीरो 100 वाली इधर गुणा हुआ, माइनस के 100x, अब बराबर इधर करना। जब इधर 3x और 3x का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3xr प्लस 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x। अब दो समीकरण है, दोनों समीकरण आप सरल कर लें। ठीक, जब इन समीकरण को सरल करेंगे तो ये माइनस माइनस बराबर है, माइनस माइनस कर दें, ये माइनस और ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक, समीकरण घटाने होते हैं। अब ये 100x माइनस के 100x प्लस के ये खत्म, 3xr और 3xr ये खत्म। ठीक, अब 16,510 और 15,748 ये माइनस के हैं तो घटेंगे कितने बचेंगे 0 0, 10 से 8 घटे 2, 10 से 8 घटे 2, और 10 से 4 घटे 6, 10 से 4 घटे 6, और यहाँ पे बच्चे 4, 14 से 7 घटे 7, 14 से 7 घटे 7, और ये 5 से 5 जीरो, 1 से 1 जीरो, माइनस के हैं बराबर कितने माइनस के 6x, माइनस के 6x। अब माइनस से आप माइनस काट दीजिए, 6 से काटेंगे तो 6 एकन 6, 1 16, 6 दूनी 12, 4 6 सत्ते 42। ठीक, ये वैल्यू आई है x बराबर, और x क्या है मूलधन है, मूलधन कितना 12,700। ठीक, अब आपको क्या करना है कि 12,700 मूलधन है, आपको r का मान चाहिए, r का मान चाहिए तो यहाँ पे जैसे समझ लीजिए कि r% की दर से 3 वर्ष में 15,748 हो जाता। जैसे 12,700 रुपया लगाया आपने और वो 3 वर्ष में 15,748 हो गए, 15,748 हो गए, 15,748 हो गए। ये मिश्र धन है, मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो कितना बचेगा ब्याज बचेगा, कितना 15,748 से 12,700 तो 8 और 4। ठीक, 7 से 7 घटे 0, 5 से 2 घटे 3। ठीक, ये 3,048 रुपया ब्याज 3 वर्ष का है, 3,048 रुपया ब्याज 3 वर्ष का है। ठीक, 3 वर्ष का ब्याज 3,048 रुपया है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज निकालें तो 3 एकन 3 जीरो, और 3 एकन 3 और 3 छाक 18, 1016 रुपया, 1016 रुपया ब्याज 1 साल का है, 1016 रुपया ब्याज 1 साल का है। ठीक, तो 1016 रुपया ब्याज 1 साल का है, कितने पर है 12,700 मूलधन था, 12,700 मूलधन है, गुणा में 100, गुणा में 100 तो 1 2 जीरो इधर कट, ये काटेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 5 21, 8 एकन 8 2 10, 8 बार जाएगा। मतलब आपका आर की वैल्यू सीधे सीधे 8% आई। ठीक, यहाँ पे आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं कर रहे तब फिर कैसे समझेंगे, तो फिर आपको समझना कि 3 वर्ष में 15,748, 15,748 और उतने ही समय में 16,510, 16,510 कब, जब दर 2% बढ़ गई, जब दर 2% बढ़ी है तो उधर ब्याज कितना बढ़ा 3 वर्ष में। ठीक, ब्याज कितना 3 वर्ष में बढ़ा 15,748, 16,510 से जब घटाएंगे तो 16,510, 16,510 जब घटाने तो बचेंगे 10 से 8 घटे 2 और 10 से 4 घटे 6, 10 से 4 घटे 6, 14 से 7 घटे 7। ठीक, और 5 से 5 जीरो 3। जब दर 2% 3 वर्ष में बढ़ी तो ब्याज कितना बढ़ गया
₹62। अगर यहाँ पे कुछ मूलधन था, अगर मान लीजिए 100 मूलधन है, 100 मूलधन है, तो 2% की दर से 3 वर्ष में इसका कितना ब्याज बनता? ₹6 बनता। 100 से 100 कैंसिल, 3 दूनी 6। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? ₹762 थी। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? ₹762। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 6 एकन 6, 16, 6 दूनी 12, ठीक, 4 6 सत्ते 42। 1 यूनिट की वैल्यू ₹127। अगर मूलधन चाहिए तो 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 127 में 100 का गुणा करेंगे, 12,700 मूलधन आ गया। 12,700 मूलधन, मिश्रधन 15,748, ब्याज आएगा 3,048। 3 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज 1016, कितने पर? 12,700 पर। ठीक, ऐसे दर निकाल देते हैं। फिलहाल आप इसको पहले ऐसे सीख लीजिए, और इससे भी अगर बताएंगे आगे चल के धीरे धीरे। आज बेसिक से थोड़े अच्छे लेवल के सवाल हैं। ऐसे अगला सवाल होगा, देखें। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने ₹6500 की धनराशि x% की वार्षिक दर से दी, साधारण ब्याज पर दी, और ₹7500 की धनराशि x-2% की दर से निवेश की। दोनों धनराशियों से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज 3750 है। ठीक, अब समझिए सवाल को कि जैसे ₹6500 किसी व्यक्ति ने ₹6500 ठीक, ₹6500 किसी व्यक्ति ने लगाए, और 3 वर्ष है, और पहले दर कितनी है? x, आप x रख लीजिए। इसका इतना ब्याज होगा आगे। फिर ₹7500 की धनराशि, फिर जो राशि है वो ₹7500 की धनराशि है, टाइम उसका भी 3 वर्ष, टाइम उसका भी 3 वर्ष, और इसकी दर है x-2, x-2 दर है, x-2 बटे 100। ये दोनों ब्याज मिलकर ₹3750 हैं। ये दोनों ब्याज मिलकर 3750 हैं। इन्हें सरल कर लीजिए। आपको निवेश की गई दूसरी राशि के लिए ब्याज की दर चाहिए, मतलब R-2 चाहिए। ठीक, तो जब यहाँ पे इसे काटें तो 2 बिंदी 3×5 = 15, तिछाक 18 × 1 = 19, 195x प्लस ये 2 जीरो इधर, 75 × 225, 75 × 225, और 225 का जब अंदर गुणा करेंगे तो 225x माइनस के 450 बराबर कितने हैं? 3750 हैं, बराबर 3750। ठीक, अब 195 और 225 ये तो इधर ही जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 420x, 5 और 5 10, 9 2 11 1 12, 3 1 4, 420x माइनस के 450 इधर 3750 में आके जुड़ जाएंगे, तब ये हो जाएगा 4200। ठीक, बराबर 420x, 420 से 420 एकन। ठीक, x बराबर आपका कितना आ गया? 10। आपको पूछ रहे कि x-2% दर पर निवेश की गई दोनों धनराशियों से 3750 दूसरी राशि के लिए ब्याज की दर बताओ। दूसरी राशि के लिए मतलब x-2 चाहिए, और x 10 है तो x-2 8 होगा। ऐसे अगला सवाल है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 7656 और 5 वर्ष में 8120 रुपया। ठीक, आपने जैसे कुछ रुपया लगाया बैंक में, वो 4 वर्ष में 7656, ये मिश्रधन है पहला, और वही रुपया 5 वर्ष में 8120, ये दूसरा मिश्रधन है। ठीक, जब ऐसी कंडीशन होती तो हम क्या करते हैं कि 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 7656 रुपया है। ऐसे 5 वर्ष का मिश्रधन कितना? 8120 रुपया है। 5 वर्ष का मिश्रधन 8120 रुपया है। ठीक, अब आप देखें कि 4 वर्ष से 5 वर्ष 1 वर्ष बढ़े, अब जो भी ब्याज बढ़ा वो 7600 से आगे ही ब्याज बढ़ा। कितना ब्याज बढ़ा? तो 7656 से 8120 रुपया हो गए, तो 1 वर्ष में आपका ब्याज कितना बढ़ा वो चीज़ आप निकाल लेंगे। 10 से 6 घटेंगे 4, ठीक, 11 से 5 घटेंगे 6, यहाँ पे 10 से 6 घटे 4, 464 रुपया आपका 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 464, और साधारण ब्याज हर 1 साल का बराबर होता। अगर 1 साल का 464 है, 1 साल का 464 है, तो 4 साल का कितना होगा? आप इसमें 4 का गुणा कर लीजिए,
चूँकि 4 वर्ष का मिश्र धन आपको पता, 4 वर्ष का मिश्र धन आपको पता, तो 4 वर्ष का ब्याज निकाल लें, मिश्र धन से घटा देंगे, मूलधन आ जाएगा, दर आ जाएगी। 1 वर्ष का ब्याज पता ही पहले से, तो हो जाएगा 4 चौकू 16, 4 छंग 24, 1 25, 4 चौकू 16, 16 और 2 18, 1856 रुपया 4 वर्ष का ब्याज है। कितने रुपया में? 7656 में 1856 रुपया ब्याज है, 1856 रुपया। अगर मिश्र धन से ब्याज को कम कर दें तो मूलधन बचेगा कितना? 6 से 6 घटे 0, 5 से 5 घटे 0, 16 से 8 घटे 8, और यहाँ पे बचे 6 से 1 घटे 5, 5800 रुपया मूलधन है। ठीक, अब आप चाहे 4 वर्ष का ब्याज रख के दर निकाल लीजिए, चाहे 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज है 464 रुपया, मूलधन कितना है? 5800। जब तक मूलधन नहीं पता होगा तब तक दर कैसे निकालें? ऐसे करके निकाल लेते हैं। ठीक, तो 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, 29 8 8 64, 8 45 6 46, 8 बार जाएगा। ठीक, दर कितनी आएगी? 8%। ऐसे अगला सवाल होगा, कोई धनराशि 6% की दर से 3 वर्ष में 767 और 4 वर्ष में 806 रुपया हो जाती है, धनराशि बताओ। ये नहीं चाहिए इनके, ये मतलब ऐसे रख दिए सवाल को उलझाने के लिए। 3 वर्ष आपको पता कि 3 वर्ष में कितने? 767 रुपया, और 4 वर्ष में कितना? 806, 4 वर्ष में 806 रुपया हो जाता। अब आपको पता कि जो भी ब्याज बढ़ा वो इधर ही से तो बढ़ा, 767 रुपया से, 767 से 806 हो गए। कितने रुपया ब्याज के बढ़े? 16 से 7 घटे 9, 16 से 7 घटे 9, ये ज़्यादा है। 4 वर्ष को 3 वर्ष, 4 वर्ष से 3 वर्ष घटेंगे। यहाँ पे 9 से 6 घटे 3, बचे कितने? 7 से 7 घटे 0। अब ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज है कितना? 39 रुपया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 39 रुपया है। आपको 3 वर्ष का निकालना है या 4 वर्ष का? 3 वर्ष का निकाल लीजिए। तो 3 नेम 27, 3 त्रिक का 9 2 11, 117 रुपया 3 वर्ष का होगा। अब 3 वर्ष का मिश्र धन कितना? 767, उसमें साधारण ब्याज कितना? 117, तो घटाएंगे, 7 से 7 घटे 0, 6 से 1 घटे 5, और 7 से 1 घटे 6, 650 रुपया मूलधन है। आपसे मूलधन की ही बात की। अगला, उधार ली गई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 1200, 4 वर्ष में 1600 हो जाती। ब्याज की दर बताओ। देखो, 2 वर्ष में 1200 और 4 वर्ष में 1600, 4 वर्ष में 1600। आप देखेंगे कि 2 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ा? 400 रुपया, 1200 से 1600। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 200 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपया, 2 वर्ष का कितना? 400। अब 1200 में 400 ब्याज है तो मूलधन कितना होगा? 800। मूलधन कितना है? 800। दर चाहिए, मूलधन कितना है? 800। 1 वर्ष का ब्याज कितना? 200 रुपया, और गुणा में 100। 1 2 1 2, 8 से काटे, 8 एकन 8 8 नहीं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, 25%। वार्षिक दर 25%। अगला, करें किसी साधारण ब्याज की दर से 640 रुपया 2 वर्ष में 832 हो जाते हैं। आपने 640 लगाए और वो 2 वर्ष में 832 हो गए, मतलब ये मिश्र धन है, मूलधन है। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला? 2, 13 से 4 घटे 9, 7 से 2 वर्ष में 2 0, 13 से 4 घटे 9, 7 से 6 घटे 1। ठीक, 192 रुपया ब्याज जो है ये 2 साल का है। 192 रुपया ब्याज 2 साल का है। अब 2 साल का ब्याज 192 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज होगा 2 नेम 18, 2 चंग 12, कितने? 96 रुपया ब्याज है। और कितने रुपया पर है? 640। दर निकालना है, ठीक, गुणा में 100, तो 1 0 इधर, 16 चौको 64, 16 छक्का 96। ठीक, ऐसे 2 दूनी 4, 2 त्या 6, 2 पंचे 10, 5 त्या 15%। दर कितनी आई? 15%। अब कह रहे उसी दर से 860 रुपया 4 वर्ष में, उसी दर से 860 रुपया 4 वर्ष में,
तो 860 रुपया पर 15% की दर से 4 वर्ष का आप ब्याज निकाल दीजिए। 4 वर्ष का जब ब्याज निकालें, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 छरंग 36 और 6 48 और 3 51, 516 रुपया ब्याज और 860 रुपया मूलधन। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 860 रुपया जोड़ें, ये ब्याज ये मूलधन, तो 6 6 7 8 5 13 1376 मिश्रधन पूछ रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक से ही आपको लगाने, आप बिल्कुल फालतू दिमाग ना चलाएं सवाल पर। फालतू दिमाग चलाने से फिर मैथ नहीं आती, वही सवाल आपको समझ में आएगा जो आपने सीखा है। आप अगर इस बेसिक से लगा रहे, फिर आप कोई भी सवाल होगा आप जरूर लगाएंगे। ऐसे अगला सवाल होगा, कह रहे साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 95 100 105 हो जाते हैं। 95 रुपया है, 105 हो गए। ठीक, कितने रुपया ब्याज मिला? 10 वर्ष में नहीं, 3 वर्ष में 10 रुपया ब्याज मिला। 3 वर्ष में 95 रुपया से 105 हो गए। 5 वर्ष में समान दर से, आप पहले दर निकाल लीजिए। अब 10 रुपया ब्याज है, 10 रुपया ब्याज 3 वर्ष का है, तो वही एसआई वाले फंडा से अगर वो दर 10/3 थोड़ी टफ लगे तो आप साधारण से लगा दीजिए। 10 रुपया ब्याज है, मूलधन 95 रुपया, दर चाहिए और टाइम 3 वर्ष बटे 100 5 से काट लीजिए, 5 19 और 5 दूनी 10, 100 दूनी 200, 200 बटे 19 त्या 57, दर कितनी आई? 200 बटे 57%। ठीक, अब कह रहे 5 वर्ष में 171 रुपया की राशि कितनी हो जाएगी? मूलधन है आपकी द्वार 171 और 5 वर्ष में बटे 100% वाले काट दीजिए, 19 त्या 57, 19 ने 171, 3 तरक का 9, 100 से 202, 5 दूनी 10, 10 त्या 30 रुपया ब्याज मिला। 30 रुपया ब्याज 171 पर मिला, तो ये कितने हो जाएंगे? 1 7 3 10 201 रुपया। तो ये बढ़ के कितने हो जाएंगे? 201 रुपया। ठीक, अगला सवाल है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक धनराशि पर 3 वर्ष का मिश्रधन 1630, 3 वर्ष का मिश्रधन 1630 और 4 वर्ष में का मिश्रधन 4 वर्ष का मिश्रधन 1708 रुपया है। ठीक, 1708 रुपया है। तो धनराशि बताओ। चलिए धनराशि तो हम निकाल दे रहे हैं कि अब 3 वर्ष से 4 वर्ष 1 वर्ष बढ़े, 1630 से 1708 तो घटाएंगे, 8 से 0 8, 10 से 3 घटे 7, 78। ठीक, 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 78 रुपया है। तो 3 वर्ष का, 3 का आप गुणा कर लीजिए, 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, 234 रुपया 3 वर्ष का ब्याज है। ठीक, 1630 में 234 रुपया ब्याज के हैं। जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 से 4 घटे 6, 10 से 4 घटे 6। ठीक, और 12 से 3 घटे 9, 12 से 3 घटे 9, 5 से 2 घटे 3, 5 से 2 घटे 3 और बचे कितने? 1, 1396 रुपया, 1396 रुपया इसका मूलधन आया। ठीक, अब इसी में आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसकी दर कितनी होगी, इसकी आपको दर बतानी, और सब लोग पूरे वीडियो को पूरा देखें। अब जैसे हमने इस सवाल की दर पूछी तो आप इस सवाल की दर निकालें, जो आप तभी तो कमेंट कर पाएंगे जब पूरा वीडियो देखेंगे। जब वीडियो देखेंगे पूरा तो आपको समझ में आएगा तो फिर आप धीरे धीरे मैथ को सीखने लगेंगे। अगर अभी शुरुआत में 1-2 चैप्टर नहीं समझ में आ रहे, कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो फिर उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन न लें, क्योंकि अगर हमारी मैथ अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आप विश्वास मानिए आप सिलेक्शन लेके ही बंद करेंगे। ठीक, हमारी मैथ बहुत कम लोगों को समझ में आती, फिर जिन्हें आ जाती तो वो सिलेक्शन लेके ही वापस जाते हैं। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जो भी सवाल आपको अगर दिक्कत लगे आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, वीडियो में कमेंट कर दीजिए। ना अगर कमेंट कर पाओ तो नंबर है, आप मैसेज कर दीजिए। जैसे भी आपको सरल लगे आप कमेंट जरूर करिए और इस सवाल का आंसर जरूर बताइए। इस सवाल में दर पूछी गई। ठीक, धन्यवाद।